से बेहतर नजर आती है हमें। कैसे होता है बात फूलों की फिर तेरी बाजुओं लाती है हमें। ये ज़मीन चांद से बेहतर, ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। मोना चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को हम क्या तुम्हें सुनाएं नग़्मे जो खो गए, उनको कहाँ से लाए, तुम जिद तो कर रहे। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मेरा चैनल ग्रो होता है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज मैं जिस पर्सनैलिटी का या जिस कंटेंट पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो है आपके फेवरेट तलत अजीज, गजलों का रूहानी सितारा तलत अजीज। जब गजल की बात आती है तो नाम सामने आता है तलत अजीज की। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी खुशबू, मोहब्बत और मिठास, दर्द की गहराई और अदब की नजाकत, जो लखनऊ के अदब होता है उसकी नजाकत। आज हम जानेंगे इस फनकार की कहानी, जिन्होंने गजल को सिर्फ गाया नहीं बल्कि उसको जिया है। गाना और जीना में बहुत अंतर होता है। गाना मतलब एक गा रहे हैं, जीना मतलब उसको हम जी रहे हैं। उस गाना के साथ हम एकदम से पूरा ही इन्वॉल्व हो गए हैं दिल से, तो उसको जीना होता है। तो तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तू बड़ी देर तक मुस्कुराती रहे। तो चलिए मिलते हैं उस आवाज से जो आज दिलों की धड़कन में बसी है, तलत अजीज की। पहले जानते हैं तलत साहब के शुरुआती दिनों की बात। तलत अजीज का जन्म 11 नवंबर 1956 को हैदराबाद, भारत में हुआ। उनका परिवार का माहौल पूरा संगीतमय था, तहजीब से जुड़ा हुआ था। उन्होंने संगीत का प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद समद खान और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से लिया। आप लोग भी दोस्तों जानते होंगे हरिप्रसाद चौरसिया उनको। तो गजलों की कैरियर की शुरुआत उन्होंने किया एल्बम जो जगजीत सिंह का प्रेजेंट जो था, पहला एल्बम था उनका, तलत अजीज 1980। गजल तुमको देखा तो ये ख्याल आया जैसी एक रोमांटिक गजलों में उनकी गहराई नजर आई। उनका एल्बम आईना, एहसास गजल प्रेमियों में तहलका मचा दिया और सुपरहिट गजल उनके थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, मैंने एक ख्वाब सा देखा है, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। इन गजलों में आज भी एफएम रेडियो यूट्यूब पर लाखों लोग सुनते हैं। ये मेरे को लग रहा है मैंने भी बहुत सुना है।
वैसे तलत अजीज साहब देखने में पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही गुड लुकिंग है। उनका जो चेहरा मोहरा और उनका जो पर्सनैलिटी है सब हीरो जैसा है। गजल गायक हैं बट पर्सनैलिटी उनका हीरो जैसा है। देखने में गुड लुकिंग है। अदब जो है, गजल और अदब जो है उनकी रूहानियत जो है वो उनके बातों से आती है, उनके गजलों से आती है। तलत अजीज ने फिल्मों में अपनी गजल में छाप छोड़ दी है। उमराव जान 1981 में जिंदगी जब भी जैसी गजल उनकी थी। उन्होंने टीवी सीरियल में भी एक्टिंग की, जैसे साहिल, नूरजहां आदि में, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी था हीरो जैसा। उनको तो और भी पिक्चरों में भी उनको आ जाता, क्योंकि बात करने का उनको तहजीब बहुत अच्छा था, देखने में गुड लुकिंग थे। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, नहीं तो हीरो तो रहते ही। उन्होंने फोकस किया खाली गजल पे, जिस पे उनका पकड़ था। तलत अजीज ने फिल्मों में भी अपनी गजलों की छाप छोड़ी। उमराव जान 1981 में जिंदगी जब भी ऐसे गजल में शास्त्रीय संगीत भी इन्होंने सीखा। तहजीब का संगम इनके गजल में दिखता है। तलत अजीज की गजलों में अदब, उर्दू की मिठास है, लखनवी नजाकत झलकती है। इनके बातचीत में लखनवी नजाकत है, इनके अदब है, तहजीब है। उन्होंने हमेशा सच्ची और शुद्ध गजल गायकों को जिंदा रखा है। आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं वो। तलत अजीज आज भी लाइव कंसर्ट करते हैं, नई पीढ़ी को उस्तादी सिखाते हैं। उन्होंने कई यंग आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया, गजल को एक नई दिशा दिया। तो तलत अजीज सिर्फ गायक नहीं, एक एहसास है, एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने मोहब्बत, दर्द, नजाकत, अदब को सुरों में पिरोया है। उनकी गजल में जो रूहानियत है, उनकी आवाज में आने वाली पीढ़ियों तक गुजरती रहेगी। अगर आपको उनका कोई गजल पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलती हूं अगले कुछ नए इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ या इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।